हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में जो है हम लोग कोशिका के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पार्ट वन में हम लोग कोशिका के जो है थ्योरी प्रश्न को जो है कंप्लीट किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज जो है हम लोग 170 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर के रहेंगे, बीपीएससी के भी प्रीवियस ईयर के रहेंगे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी जो है कोशिका से सिर्फ रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। जो सिर्फ कोशिका में कहाँ कहाँ कैसे जो है कितना प्रश्न पूछा गया है, ये सभी जो है आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड जो होगा आप लोग का क्वेश्चन होगा, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड आप लोग का क्वेश्चन होगा जो आप लोग के बुक में एनसीईआरटी बुक में दिया है। चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेशन के ओर बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कोशिका, फर्स्ट प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन पौधे एवं पशुओं की कोशिका के संबंध में सही नहीं है। क्या है नहीं वाला पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि पौधों एवं पशुओं के कोशिका के संबंध में सही नहीं है। कोशिका झिल्ली पशुओं और पौधों दोनों में उपस्थित होते हैं। ये बात तो सही है कि कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कल ही हमने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो दोनों में पाया जाता है, पशु में भी और पौधे में भी। सेल वाल कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है, ये पॉइंट गलत है। हमने कल क्या बताया था कि सेल वाल है सिर्फ कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जबकि पशु कोशिका में उपस्थित होती है, जबकि पशु कोशिका में अनुपस्थित होती है। यहाँ पर ये रहता तो सही हो जाता, तो इसमें हमें गलत क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। लेकिन बी यहाँ पर ठीक नहीं, आगे और भी पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। लवक केवल पौधों की कोशिका में उपस्थित होता है, ये बात तो सही है कि लवक जो होता है केवल पौधों में ही उपस्थित होता है। कल हमने 3 प्रकार के जो है 3 टाइप के लवक देखे, कौन-कौन सा था? तो एक जो था वो क्लोरोप्लास्ट था, ल्यूकोप्लास्ट था और क्रोमोप्लास्ट था। तो ये जो है केवल पादप में पाए जाते हैं, पौधे में पाए जाते हैं, पॉइंट भी सही है। कोशिका द्रव्य पशु एवं पौधे दोनों की कोशिकाओं में उपस्थित होती है और कोशिका द्रव जो होता है, द्रव्य जो होता है वो दोनों में ही उपस्थित होता है, ये भी पॉइंट सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें नहीं देखना है तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नीचे दी गई कथनों को पढ़िए। नीचे दी गई जो है उसको कथनों को पढ़ना है। सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, ये पॉइंट तो सही है कि ऑल प्रोटोजोआस आर यूनिसेलुलर, ए पॉइंट सही है। ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, सभी बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय होते हैं, ये भी पॉइंट सही है कि सभी बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। और सभी मानव एक कोशिकीय होता है, ये पॉइंट गलत है। सभी मानव एक कोशिकीय नहीं होता है, मानव बहुकोशिकीय की ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से जंतु कोशिका के 4 संघटक है? जंतु कोशिका में इसमें जो है संघटक देखना है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका का ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जंतु कोशिका के बारे में यह 4 घटक के बारे में देखना है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, साइटोलॉजी, न्यूक्लियस, वैक्यूल। कोशिका झिल्ली, सेल वाल, क्या जंतु कोशिका में सेल वाल पाया जाता है? नहीं, सेल वाल नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? नहीं, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता है। यहाँ पर भी सेल वाल दिया है तो नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है? इनमें देखना है कि इनमें से कौन सा जो है एक कोशिकीय जीवों का समूह है। ईस्ट, हाइड्रा, अमीबा। बी जो है समुद्री एनीमोन, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ईस्ट अमीबा बैक्टीरिया, हाइड्रा समुद्री एनीमोन, पैरामीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ईस्ट अमीबा और बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? ईस्ट अमीबा और बैक्टीरिया हो जाएगा। प्याज के छिलके की कोशिका का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी में किया जा सकता है। प्याज के कोशिका की परिधि को ए कहा जाता है, जो एक अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है, जिनको बी कहते हैं। कोशिका के मध्य में जो केंद्रीय संघन पिंड है उसे सी कहते हैं, और ए बी के बीच जेलीनुमा पदार्थ को डी कहते हैं। तो ए बी सी डी की जो है पहचान कीजिए। तो इसका पहचान कीजिए। क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है कि एक प्याज है, जो प्याज की कोशिका की परिधि को ए कहा जाता है। इसकी कोशिका की परिधि को सबसे पहले वाले के क्या कहेंगे? तो सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। फिर उसके बाद से कह रहा है कि अन्य मोटे आवरण की ढकी होती है, जिनको बी कहते हैं। सेल वॉल जो होता है वो मोटे आवरण का कोशिका के मध्य के जो केंद्र संघन पिंड है, और न्यूक्लियस होता है केंद्र में जो होता है। ए और सी के बीच जेलीनुमा पदार्थ जो होता है वह क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य होता है। तो साइटोप्लाज्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर इस क्लास के आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पर जो है आप सभी के हर क्लास के पीडीएफ आप लोग को मिल जाएंगे। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा जगत से जितने भी जीवधारी जो है वो संबंध रखने वाले एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जो है कहलाते हैं। ये सभी जो होते हैं पूर्णतः इनमें जो है केंद्रक विकसित होता है। केंद्रक अगर देखा जाए तो यह पूर्णतः इसमें क्या है तो विकसित होता है, और ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। परजीवी या स्वपोषित सभी प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन को चुनना है। इसमें से ध्यान दीजिएगा, गलत कथन को चुनना है। कोशिका की आकृति विशिष्ट रूप से उनके कार्यों से संबंधित होती है। पादप कोशिका में कोशिका नहीं होती है। गलत कथन को छोड़ना है। पादप कोशिका में कोशिका नहीं होती है। हमने तो पढ़ा था कोशिका सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो पादप और एनिमल दोनों में ही होती है, तो ये पॉइंट गलत है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। हाँ, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो पॉइंट सही है, लेकिन हमें गलत देखना है। न्यूरॉन की आकृति तंतुओं के जैसी होती है। यहाँ पर तंतुएं रहेगा, तंतुओं की जैसी होती है, ये पॉइंट गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। 2 और 4 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सही मिलान का निरूपित करता है? तो यहाँ पर सही मिलान करना है। कोशिका जो है, कोशिका का शक्ति स्थल, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ सेल सबको पता है। थ्योरी अगर आप लोग सेशन देखे हैं तो आप लोग को जरूर पता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। स्टोर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का जो है भंडार गृह किसको कहते हैं? तो कोशिका को जो है भंडार गृह रिक्तिका को कहते हैं। कोशिका का सूचना केंद्र किसे कहते हैं? तो कोशिका के जो है सूचना केंद्र केंद्रक को कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। कोशिका का द्वारपाल जो है किसे कहते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का जो है 3, ए का 3 इसमें है, बी में है और डी में है। बी का जो है बी का आपका आएगा 5, बी का 5, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। किसी हाथी में कोशिकाओं की संख्या किसी बंदर की कोशिकाओं की संख्या की तुलना में अधिक होती है। हाथी की कोशिकाओं का साइज, यहाँ पर साइज बंदर की कोशिकाओं के साइज की तुलना में बड़ी होती है। हाथी की कोशिकाओं की आकृति बंदर की
कोशिकाओं की आकृति से भिन्न होती है। यहाँ पर आकृति, यहाँ पर साइज और यहाँ पर जो है संख्याएँ, कोशिकाओं की संख्याओं जो है किसी बंदर की कोशिकाओं की संख्या की तुलना। तो ए वाला पॉइंट तो सही है, लेकिन बी और सी जो है वह गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी कोशिका के, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा किसी जंतु के साइज से नहीं होता है। कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई होती है। निम्न सारणी 3 कोशिकाएं जो है ए, बी और सी। ए, बी, सी में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाई गई है। ए, बी, सी की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको ए, बी, सी की पहचान जो है करना है। कोशिका द्रव्य जो होता है ए, बी, सी तीनों में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य जो होता है साइटोप्लाज्म, वह पादप कोशिका में भी, जीव कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी जो है ये तीनों में पाया जाता है। ये पॉइंट तो सही है। कोशिका में भी, ये सभी में जो है कुछ एनिमल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन सभी में जो है पाया जाता है। केंद्रक के बारे में देखें तो केंद्रक भी तीनों में जो है पाया जाता है। एनिमल में भी जो है, प्लांट में भी और एनिमल, तीनों यहाँ पर दिया है। प्लांट दिया है, एनिमल दिया है, एनिमल, प्लांट, एनिमल। सेल वाल जो होता है किसमें पाया जाता है, किसमें? सेल वाल जो होता है ए जो होता है प्लांट सेल, हाँ प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल, यहाँ पर क्रॉस करिए, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है सेल वाल। प्लांट सेल में पाया जाता है, हाँ इन प्लांट सेल में पाया जाता है, हाँ ये तो सही है। फिर कह रहे हैं कि बी, एनिमल सेल में क्या पाया जाता है? नहीं, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। पादप सेल में, तो यहाँ पर अभी क्रॉस किए, एनिमल सेल में पादप सेल, इसको क्रॉस करिए कि पादप सेल में जो है पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस है। सी, पादप सेल में पाया जाता है, हाँ। जीव सेल, एनिमल सेल में पाया जाता है, नहीं, तो इससे क्रॉस हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सीटेट में थोड़ा क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। निम्न में कौन सा कोशिका में केंद्रक का कार्य नहीं है? केंद्रक का जो है, केंद्रक का कार्य नहीं है। कोशिकाओं को आकार तथा सुदृढ़ता प्रदान करना, जीन के रूप में जनक से संतति का अभिलक्षणों को स्थानांतरित करना, एक नियंत्रण केंद्र की तरह कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करना, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मध्य पदार्थों की गतिविधि कराना। तो केंद्रक का जो है मेन कार्य नहीं होता है, तो उसके आकार और सुदृढ़ता प्रदान करना, ये जो है उसका कार्य नहीं होता है। बाकी जीन के रूप में जनक की संतति तथा अभिलक्षणों को स्थानांतरित करना, नियंत्रण केंद्र की तरह कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करना, कोशिका द्रव और केंद्रक के मध्य पदार्थों की गतिविधि कराना, ये सभी जो है कार्य होता है। लेकिन जो है कोशिका को आकार और सुदृढ़ता प्रदान करना, ये जो होता है केंद्रक का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन जो है यहाँ पर देखना है कि सत्य है? सभी कोशिकाओं के केंद्रक होता है, सभी जो है कोशिकाओं के केंद्रक होता है। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, और सभी कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? तो गोल होती है। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती है और किसी ऊतक की जो है कोशिकाएं समान होती है। किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है, और किसी भली भांति जीव में जो है कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? समान होता है। तो यह पॉइंट गलत है, इसमें सही पॉइंट को हमें चुनना है। तो किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती है, ये पॉइंट सही है कि किसी ऊतक की कोशिकाएं जो होती है वो समान होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से रिलेटेड है, वैसा ही राइबोसोम जो है किससे रिलेटेड है? वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से। तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन से जो है रिलेटेड होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी संश्लेषण का स्थल है। एटीपी संश्लेषण का स्थल है। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली जो है होती है, जहाँ कोशिका श्वसन होता है तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होता है, और एटीपी के रूप में ही ऊर्जा उत्पन्न होता है। वैसा ही ठीक राइबोसोम जो है ये क्या करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का जो है संश्लेषण करता है, इसीलिए तो राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। पादपों की चालनी नालिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रत्न कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। तो हरित लवक की अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति, केंद्रक की अनुपस्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक की अनुपस्थिति। केंद्रक की जो है अनुपस्थिति हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता है? भली प्रकार से संरचित केंद्रकीय झिल्ली की अनुपस्थिति, केंद्रिका की उपस्थिति, यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में अपेक्षाकृत जवान उम्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका केंद्रकीय झिल्ली की अनुपस्थिति। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता क्या है? तो केंद्रकीय झिल्ली की जो है अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। नीचे दिए गए कथनों को जो है अध्ययन करना है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में जो है वो केंद्रक नहीं होता है। एक कोशिका जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है। नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है। इनमें से सही कथन जो है वो कौन सा है? इनमें से जो है वो सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। दूसरा हमने अभी आपको बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बारे में कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक जो होता है पूर्णतः विकसित नहीं होता है लेकिन पूर्णतः जो है वह विकसित नहीं होता है। एक कोशिका जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करता है। हाँ, सभी कार्य करता है। और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है। ये भी पॉइंट सही है कि नीले हरे शैवाल जो है प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है। ये पॉइंट गलत है, उसमें सुसंगठित जो है होता है। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव कौन सा है? कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव जो है वह कौन सा है? ईस्ट है, शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है, जीवाणु है। तो सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? तो जीवाणु है। कोशिका भित्ति में सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? तो जीवाणु है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसका है? जो है विर्शु का है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। हमने पढ़ा था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला जो है रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका थ्योरी में इन्होंने दिया था, जो थ्योरी के सेशन में जो है हम लोग कवर किए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया? और माइटोकॉन्ड्रिया का जो है अवलोकन सर्वप्रथम जो है किसने किया है? तो कॉलिकर ने किया है अवलोकन। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अवलोकन किन्होंने किया है? तो कॉलिकर ने किया है। निम्नलिखित में से कौन जो है कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा गृह कहते हैं। किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा गृह कहते हैं। यदि किसी कोशिका में राइबोसोम को समाप्त कर दी जाए, यदि कोशिका में राइबोसोम को समाप्त कर दी जाती है तो क्या होगा? उस टाइम जो है क्या होगा? श्वसन बंद हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, वसा संग्रह रुक जाएगा, प्रोटीन बनना रुक जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राइबोसोम समाप्त अगर कर दिया जाएगा, जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो प्रोटीन बंद हो जाएगा, बनना जो है उसमें बंद हो जाएगा। कोशिका का कंकाल बना होता है। अंतः कंकाल किससे बना होता है कोशिका का? कोशिका भित्ति द्वारा, अंतःप्रदवी जालिका द्वारा, साइटोप्लाज्म द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। तो अंतःप्रदवी जालिका के द्वारा। किसके द्वारा बना होता है? तो अंतःप्रदवी जालिका के द्वारा।
ग्रेना रहित हरित लवक कहलाता है। और ग्रेना रहित जो है हरित लवक क्या कहलाता है? क्रोमेटाफॉर। क्रोमेटाफॉर क्रोमेटाफॉर कहलाता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? और नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्रक में, जिसको सेंट्रियोल कहते हैं, गोल्जी बॉडी में, जिसे गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। किस में होता है डीएनए? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। सौर ऊर्जा एटीपी में किस में बदलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, परऑक्सीसोम में। तो इसका राइट आंसर या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हमने देखा कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन को जो है देखना है। प्रयास लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। प्रयास जो है वो लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। रिकेशिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। और यहाँ पर रिकेट्सिया होगा, रिकेट्सिया है में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। पादप विषाणु जो होते हैं अविकल्पीय परजीवी होते हैं, जो सिर्फ जो है वो पोषित कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि और प्रजनन जो है वो करते हैं। इसमें जो होता है वो केवल एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए आरएनए जो है वो पाया जाता है, जो कि द्विवलयक या एक वलय होता है। जो द्विवलय कहिए या एक वलय जो है होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। और न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो किससे घिरा होता है? प्रोटीन के आवरण से घिरा होता है। तो इसका राइट आंसर विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होता है, और साधारण मानव में जो है वो गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है 46 है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? 23 है। ये भी आप सभी को पता है कि कितने जोड़ों में कितनी है, तो 23 होती है। नेक्स्ट है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। जीव में अत्यधिक विविधता का कारण है। और जीवों में जो है अत्यधिक विविधता के क्या कारण होता है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुण सूत्रता। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो होता है उत्परिवर्तन होता है। अधिक विविधता के कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। बंदर में, चीता में, तितली में, छिपकली में। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो छिपकली में जो होता है वो लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। इनमें जो है लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। लिंग का निर्धारण इनमें कैसे होता है? तो पर्यावरणीय ताप से जो है, पर्यावरणीय ताप से होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार जो है वो भिन्न होता है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से कि माइटोकॉन्ड्रिया से, कोशिका भित्ति से, जीव द्रव्य की उपस्थिति से, कोशिका केंद्रक से। इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किस प्रकार जो है यह भिन्न होता है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार जो है? तो कोशिका भित्ति से किस प्रकार भिन्न होता है? तो कोशिका, हमने पढ़ा है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। केवल किस में पाया जाता है? तो
पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में पाया जाता है, जीवद्रव्य दोनों में, और कोशिका केंद्रक जो है वो दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, और जंतु कोशिका में निम्न में से जो है वो क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जो है जंतु कोशिका में नहीं होता है? तो अभी हमने देखा सेलुलोज जो होता है, कोशिका भित्ति जो होता है, वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? पावर हाउस किसको कहते हैं? पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। हमने कई बार इस प्रश्न को अलग अलग तरीकों से पूछते हुए भी देखा। किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? देखिए यहाँ पर पूछा है कि किस कोशिकांग से जो है पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस जो है कहा जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत, और फिर से पूछा कि शक्ति स्रोत क्या कोशिका के होता है, तो ये भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, उपयोग में से दो ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों से बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से जो है बनी होती है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इनमें सबसे जो है ज़्यादा किनकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम की, अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम की, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया की, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के उपयोग में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम। अंतःप्रद्रवी जालिका और क्या हो जाएगा? राइबोसोम की जो है कोशिकांग में अत्यधिक भूमिका होती है। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? और मानव शरीर में किस अंग में जो है और लसिकाएं बनती है? यकृत में, दीर्घ अस्थि में, अग्नाशय में, तिल्ली में। तो किस में बनती है? तो तिल्ली में बनती है। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव जो है स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिका जो है पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इनमें से इनमें से कौन कौन से कथन जो है वो सही है? इनमें से कौन कौन से जो कथन है वो सही है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 और 4। स्तंभ कोशिकाएं जो है वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया, जिन्हें कई प्रकार के जो है ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? प्रत्यारोपण के जो है संदर्भ में असत्य है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत करती है। इस एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनने की क्षमता रखती है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा असत्य कथन की केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये पॉइंट जो है गलत है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविकीय नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? एप्टासिस, काल प्रभाव, अपहासन, उत्तक्षय,
इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपटासिस। हमारे शरीर में अधिकतम एटीपी अणुओं की को उत्पन्न करने वाले पद हैं ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला, जल अपघटन। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्रेब चक्र। क्या हो जाएगा? क्रेब चक्र। क्रेब चक्र जो होता है, यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और इस चक्र की खोज जो है हैंस क्रैब ने किए हैं। किसने किए हैं चक्र का खोज? तो हैंस क्रैब्स जो है हैंस क्रैब्स जो है इन्होंने किया है। और कब किया है? 1937 ईस्वी में इन्होंने जो है किए थे। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सभी को पता है सेल नाम जो है किसने दिया है, तो रॉबर्ट जो है हुक ने। किसने दिया है? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी रचना जंतु कोशिका के वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर। यहाँ पर सेंट्रियोल होगा। क्या होगा? तो सेंट्रियोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेंट्रियोल होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? और कोशिका की अनुपस्थिति में कौन से कार्य जो है संपादित नहीं होगा? श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। एक हम लोग एक बार जो है प्रश्न ऐसा ही पूछा था कि राइबोसोम की अनुपस्थिति से कौन सा कार्य संपन्न नहीं होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है यह संपन्न नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कार्य करना अपना बंद कर दे तो कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का जो है आयकरण, भोजन का पाचन, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का अवशोषण। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण जो है यह नहीं हो पाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना, राइबोसोम काम कार्य करना बंद कर दे तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो क्या नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। और कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका, गोल्जिका। तो कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति जो है वह प्रदान करती है। एक निश्चित कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अंतःप्रदवी जालिका। क्या कहलाता है? तो अंतःप्रदवी जो है जालिका कहलाता है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है। तो आप सभी को पता है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल जो है वह राइबोसोम है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? और पादप कोशिका में ही केवल कौन सा पाया जाएगा? तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो है वह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अवर्णित लवक मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिका में, तनों की कोशिका में, पत्तियों की कोशिका में, फूलों की कोशिका में। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक थी। किसमें पाई जाती है? तो जड़ों की कोशिका में। जड़ों की कोशिका में जो है अवर्णित लवक जो है पाई जाती है। फूलों और सब्जियों की को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। और विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग किसके द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा जो है, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा आकर्षक रंग जो है प्राप्त किया जाता है। और पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा फूलों की और
बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्राप्त किए जाते हैं, और लेकिन पत्तियों के रंग जो है वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? आप सभी को पता है, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की जो है थैली कहा जाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल में जो है कोशिका में क्या पाया जाता है? तो 80% से अधिक जो है आपका जल होता है। निम्नलिखित में से किसने जो है यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? यह किसने दिया था? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने, दोनों ने जो है, स्लाइडेन ने और स्वान ने दोनों आदमी जो है मिलकर दिए थे। तो इसका राइट आंसर 2/4 हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? पादप कोशिका और पशु कोशिका में तो कोशिका भित्ति के द्वारा। गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य जो होता है स्राव करना, यानी कि परिवहन का कार्य जो है गोल्जी इकाई करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? और डीएनए कौन रखता है? सेंट्रियोल। कौन रखता है? सेंट्रियोल जो है डीएनए रखता है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? और कौन जो है प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रमुख भूमिका निभाता है। प्रोग्रैंड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविकीय नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इस एंजिंग, यहाँ पे जो है एंजिंग जो है एंजिंग कहलाता है। कोशिका कर ऊर्जा यहाँ पर जो है कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? इसमें जो है सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होगा? तो प्लास्टिड होगा सबसे बड़ा कोशिकांग। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण हमने कई बार देखा राइबोसोम में होता है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो होता है कोशिका भित्ति कहलाता है। कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में जो है उपस्थित नहीं होगा, वह लवक जो होता है नहीं उपस्थित होता है। लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम किसका कार्य जो है वो करते हैं? तो अंतःप्रदवी लाइसोसोम जो है अंतःकोशिकीय पाचन में, प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, वसा संश्लेषण में नहीं, अंतःप्रदवी अंतःकोशिकीय पाचन में किसका कार्य करते हैं? अंतःकोशिकीय जो है पाचन में। कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति क्या होती है? पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य होता है, अर्ध पारगम्य होता है, अपारगम्य होता है। तो कैसे होता है? सेल वॉल जो होता है वो पारगम्य होता है। अर्ध पारगम्य कौन होता है? तो अर्ध पारगम्य जो होता है वो कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी लवण कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है भीतरी वलन, यहाँ पर वलन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन जो है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो हमने आपको दिखाया भी था, क्या कहलाता है? तो क्रिस्टी कहलाता है। द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इन्होंने किसने किया था? तो पुरकिंजे ने। द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग जो है पुरकिंजे ने। एक द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसने दिया था? द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार है, तो ये किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैक्सले ने। इन्होंने कहा कि द्रव्य जो होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने, लेमार्क तथा डार्विन ने, फिशर तथा जो है हल्डनी ने।
डी ब्रिज ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने किया था, तो वाटसन तथा क्रेक ने किया था। द्विहेलिक्स मॉडल जो है आप लोग को पता ही है किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रेक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो न्यूक्लियस की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन ने। सर्वप्रथम किसने की थी न्यूक्लियस की खोज, तो ब्राउन ने की थी। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां जो है नियंत्रित होती है, किसमें नियंत्रित होती है, केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, केंद्रक द्वारा, जीवद्रव्य द्वारा। तो केंद्रक के द्वारा जो है नियंत्रित होती है, किसके द्वारा, तो केंद्रक के द्वारा। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, किसने गुणसूत्र शब्द जो है प्रदान किए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्डेयर ने। वाल्डेयर जो है इन्होंने गुणसूत्र शब्द दिए हैं। अंतःप्रदवी जालिका की खोज की, किसने की है, तो अंतःप्रदवी जालिका की खोज जो है पोर्टर ने की है, अंतःप्रदवी जालिका की खोज। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किसने जो है किससे बना होता है, केवल कोशिका द्रव्य से बना होता है। कोशिकीय कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य अन्य जो है कोशिकांग से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कोशिका द्रव्य से, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से जो है मिलकर बना है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिका के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में क्या देखना है, तो सत्य नहीं है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है, सत्य जो है नहीं है। कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है। ये पॉइंट तो सही है कि हाँ विशिष्ट से संबंधित है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, यह भी पॉइंट सही है कि कुछ कोशिकाओं के जो है बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, यह भी पॉइंट सही है। सभी देह कोशिका में एक ही प्रकार के कोशिकांग विद्यमान होते हैं, एक ही प्रकार के जो है नहीं होते हैं। तो गलत कथन को हमें सिलेक्ट करना है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कोशिका जो है अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है, तो हमने देखा कि अर्धपारगम्य कौन सा है, तो कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है, तो अर्धपारगम्य होता है। अपारगम्य जो होता है वो क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक संगठन है, तो मैंगनीज जो होता है ये संरचनात्मक संगठन होता है। मैंगनीज जो होता है वो संगठनात्मक संगठन होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, गोल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःप्रदवी जालिका में। इनमें से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक। तो कहाँ बाहर जो है कहाँ मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है, न्यूक्लियस से बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कोशिका कला जो है वर्णात्मकतः पारगम्य होती है, क्योंकि यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है, नहीं। यह उच्चतर जो है सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन करती है, नहीं, होने देती है। जैव अणुओं का संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचालन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक देती है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या है, कोशिका भित्ति प्लस प्लाज्मा भित्ति झिल्ली, पादप कोशिका, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। प्लाज्मा झिल्ली साइटोप्लाज्म है। लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं, हमने थ्योरी के सेशन में पढ़ा था कि लाइसोसोम क्या करते हैं। तो लाइसोसोम का काम होता है पाचन केंद्र। लाइसोसोम जो होता है पचाने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। आम के पौधे में भी और बंदर दोनों में के जो है कोशिका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है,
क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, कोशिका झिल्ली। तो दोनों में जो है ये प्लांट क्या हो गया, पादप हो गया, और जो है बंदर क्या हो गया, जंतु। तो पादप और जंतु किस में पाए जाते हैं, तो कोशिका झिल्ली में पाए। क्लोरोप्लास्ट तो जंतु में नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है, लसिका का जो है गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग डैश डैश से बना होता है, कितना प्रतिशत से जो है बना होता है, तो 94% जो है बना होता है। लाइसोसोम बनता है, लाइसोसोम किससे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, सेंट्रियोल से, प्लाज्मा झिल्ली से, गोल्जी काय से, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो लाइसोसोम जो बनता है वो गोल्जी काय से बनता है, किससे बनता है, तो गोल्जी काय से बनता है। मानव शरीर के किस अंग में उपकला ऊतक जो है पाई जाती है, बाल में, नाक में, फेफड़ा में, अग्नाशय में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से किसी में भी जो है मानव शरीर के किस अंग में जो है उपकला ऊतक कोशिका जो है पाई जाती है, इसमें से जो है किसी में नहीं। क्रोमोसोम में पाया जाता है, क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, केवल क्या प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए आरएनए और हिस्टोन पाया जाता है, डीएनए आरएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन जो है पाया जाता है। तो इस सभी जो है क्रोमोसोम में जो है डीएनए भी आरएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन भी जो है पाया जाता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है, किसके माध्यम से जो है ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, लाल रुधिर कणिका द्वारा, प्लेटलेट्स द्वारा, श्वेत रुधिर कणिका द्वारा, हार्मोन द्वारा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो किसके द्वारा जो है की जाती है, तो लाल रुधिर कणिका के द्वारा, किसके द्वारा, लाल रुधिर जो है कणिका के द्वारा पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 90% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, इनमें से जो है कौन सा सबसे अधिक जो है पाया जाने वाला पदार्थ है, प्रोटीन है, चर्बी है, खनिज है, जल है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो क्या जो है सबसे अधिक मिलता है, तो वह मिलता है जल। क्या मिलता है, जल। जीवद्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ क्या है, तो सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ जो होता है वह जल होता है, जो 90% जो होता है। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, आप सभी को पता होगा, किसे कहते हैं, कोशिका। कोशिका जो है जीवों को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, कोशिका के अध्ययन के जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक कहते हैं, और कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक। ये भी आप सभी को पता होगा कि रॉबर्ट हुक को जो है कोशिका विज्ञान के जो है जनक कहा जाता है। सभी जीव डैश के बने होते हैं, तो सभी जीव किसके बने होते हैं, कोशिका के, ऊतक के, अंग तंत्र के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका के। किसके बने होते हैं, तो सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, लीवेनहॉक ने, उपयोग में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि आप लोग थ्योरी के सेशन देखे होंगे। कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। और कब की, तो यह भी आप लोग को पता होगा, 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की, तो आपने यहाँ पर टिक लगा देंगे कि 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किस में देखा था, कॉर्क में, मिट्टी में, दांत में, जल में। हमने आपको बताया था थ्योरी के सेशन में कि सबसे पहले जो है वो किस में देखे थे, तो कॉर्क में। एक कॉर्क जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो एक कॉर्क जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये पेड़ों के छाल से जो है प्राप्त होता है, जो आपको हम बताए थे थ्योरी के सेशन में। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, बड़ा कमरा, मधुमक्खी का छत्ता, उपयोग में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सेल जो होता है किससे बना होता है, सेलुला से,
सेलुला से जो है सेल बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा होता है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक जो है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेन हॉक, सिल्ड ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक ने। आपको हमें बताया था कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। नेक्स्ट है, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की जो है खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। ल्यूवेन हॉक जो है वह जीवित कोशिका के खोज किए थे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एंड स्वान ने, हमने आपको बताया था किसने दिया है? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया है। कोशिका में जीवद्रव्य की खोज किसने की? और कोशिका में जो है जीवद्रव्य की खोज जो है किसने की? जीवद्रव्य की खोज किसने की? डुर्जडीन ने, श्वान ने, पुरकिंजे ने, बेंडा ने। तो जीवद्रव्य की खोज जो है वो किन्होंने की? तो डुर्जडीन ने की थी। और नाम प्रोटोप्लाज्म जो है नाम किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने दिया था। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है? तो किसने कहा है? तो रुडोल्फ विर्चो ने। आपने ये पढ़ा है, रुडोल्फ विर्चो ने, जिन्होंने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से जो है के विभाजन से होती है। ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा? ओमनी सेलुला ई सेलुला जो है, ओमनी सेलुला ई सेलुला का अर्थ वही होता है नई कोशिकाओं का जन्म जो है पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। तो किन्होंने कहा था? तो रुडोल्फ जो है विर्चो ने। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है संगठित नाभिका। संगठित नाभिका नहीं उपस्थित होता है। राइबोसोम, हाँ राइबोसोम उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, लाइसोसोम जो है नहीं उपस्थित होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणुओं में, नीलहरित शैवाल में, माइकोप्लाज्म में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो माइकोप्लाज्म हो जाएगा। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है भित्ति में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो माइकोप्लाज्म जो है पाया जाता है। निम्न में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो नग्न होता है? जंतु में नहीं, पादप कोशिका में नहीं, जीवाणु जो है कोशिका में यह नग्न होता है। जीवाणु बैक्टीरिया में जो होता है कैसा होता है? नग्न होता है। निम्न में से कौन एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा भी है, साइनोबैक्टीरिया भी है, अमीबा जो है यह नहीं है। अमीबा जो है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण नहीं है। यह किसके जगत, कौन से जगत में आता है? तो यह जो होता है प्रोटिस्टा जगत में आता है। यह जो है प्रोटिस्टा जगत में जो है आता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या जो है अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी कार, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो होता है ये पादप में पाया जाता है, जंतु कोशिका में जो है नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति को जो है सेल वाल को सबसे पहले किसने देखा था? तो सेल वाल को जो है सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक जो है वो सबसे पहले जो है इन्होंने और ये भी कह सकते हैं कि सेल के जो है सबसे पहले खोज किसने किया? तो ये भी रॉबर्ट हुक ने ही किए। पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, इन में से सभी। तो इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी जो है वो पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उनके कार्य के संदर्भ में गलत कथन को जो है यहाँ पर चूज करना है। लिग्निन जो होता है मजबूती प्रदान करता है, ये पॉइंट सही है। क्यूटीन जो होता है वो जल ह्रास से जो है बचाता है। सुबेरिन जो होता है वो जल संवहन करता है, ये पॉइंट जो है गलत है। सुबेरिन जल का संवहन नहीं करता है।
डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आने जाते हैं। किसके द्वारा जो है आर पार आते जाते हैं? विसरण के द्वारा, परासरण के द्वारा, उपयोग दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये दोनों के द्वारा जो है, यह भी आंसर सही हो जाएगा, यह भी आंसर सही हो जाएगा। दोनों के द्वारा जो है विसरण और परासरण दोनों के द्वारा जो है आर पार आने जाने जाता है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देख सकते हैं। किससे जो है देख सकते हैं? टेलीस्कोप से, साधारण सूक्ष्मदर्शी से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है सूक्ष्मदर्शी से जो है केवल देख सकते हैं। जीवद्रव्य किसका जो है सम्मिलित रूप है? किसका सम्मिलित रूप है? कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति का, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली का, कोशिका द्रव्य और केंद्रक का, कोशिका भित्ति और केंद्रक झिल्ली का। तो इसका राइट आंसर कोशिका द्रव्य और केंद्रक का जो है यह सम्मिलित रूप है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कॉलिकर ने किए हैं। और यहाँ पर अल्टमैन रहेगा तो अल्टमैन भी आप टिक लगा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम किसने दिया? तो वेंडा जो है ने इन नाम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम दिए। क्रेब चक्र की घटनाएं जो है कहाँ पर होती है? क्रेब चक्र की घटनाएं जो होती है नाभिक में, गोल्जी काय में, केंद्रिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रेब चक्र की घटनाएं जो होती है कहाँ होती है? तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? क्रेब चक्र की घटनाएं जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। निम्न में से किसमें जो है कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? किसको जो है कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की आप सभी को पता है लाइसोसोम की होती है। लाइसोसोम की खोज किसने किया है? तो लाइसोसोम की खोज किसने किया है? तो लाइसोसोम की खोज जो है डी दुबे ने किए हैं। निम्न में से कौन जो है रंगहीन लवक है? रंगहीन इसमें से कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है। तो इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह रंगहीन है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है? रंगहीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? तो रंगहीन होता है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? लाइकोपिन कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, बायोप्लास्ट कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है कहते हैं। कोशिका के रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को ही जो है कोशिका के रसोई घर कहा जाता है। पत्तियों का रंग पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का जो है पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड की वजह से होता है। पत्तियों में पीला रंग जो होता है कैरोटीनॉइड की वजह से जो है होता है। पत्तियों का पीला रंग के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग जो है कैरोटीनॉइड की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, लाइकोपिन के जो है कैप्सेथिन की वजह से। तो कैरोटीनॉइड की वजह से जो है पत्तियों का पीला रंग होता है। यह जो है येलो रंग भी देता है और रेड रंग भी देता है, और जो है यह ऑरेंज कलर भी जो है कैरोटीनॉइड की वजह से होता है। और आप सभी को पता है क्लोरोफिल जो होता है वो कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। और टमाटर के जो है लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो है लाइकोपिन के कारण जो है टोमेटो के जो है वह लाल रंग होता है। लाल मिर्च जो होती है, लाल मिर्च के जो लाल रंग होता है वो कैप्सेथिन के कारण होता है। लाल मिर्च के जो है लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो कैप्सेथिन के कारण जो होता है रेड पेपर बोलते हैं। नेक्स्ट है पर्णहरित में धातु जो है उपस्थित होता है। लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो इसमें मैग्नीशियम जो है उपस्थित होता है। और आयरन जो होता है वो किसमें? हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। किसमें जो है संचित होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो किसमें संचित होते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट में जो है संचित होते हैं।
राइबोसोम के संदर्भ में कौन जो है असत्य है? राइबोसोम के संदर्भ में कौन जो है असत्य है? इसकी खोज पोलैंड ने की, ये बात सही है। यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, यह भी सही है। यह केंद्रक में बनता है, यह भी सही है। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है, ये पॉइंट गलत है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से जो है नहीं देखा जा सकता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाएं का जो है पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है दोनों पाया जाता है किसमें? तो राइबोसोम में जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाएं जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है अंतःप्रदवी जालिका अनुपस्थित है। अंतःप्रदवी जालिका जो है अनुपस्थित किसमें रहता है? प्लांट सेल में, आरबीसी में, लिवर सेल में, ऑल ऑफ दिस। तो लाल रत्न कोशिका में स्तनधारियों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्तनधारियों के जो है लाल रत्न, स्तनधारियों के जो है लाल रत्न कोशिकाओं में जो है अनुपस्थित होता है। खुदरी अंतःप्रदवी जालिका में साथ जो है लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं? तो राइबोसोम जो है खुदरी अंतःप्रदवी जालिका में लगे रहते हैं। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? गोल्जी उपकरण की खोज जो है कैमिलो गल्जी ने की। किसने की? तो कैमिलो जो है गल्जी ने की। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ में पैक किए जाते हैं, किसमें जो है पैक किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गल्जी उपकरण में जो है पैक किए जाते हैं, किसमें? तो गल्जी उपकरण में जो है पैक किए जाते हैं। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, इसमें देखना है कि गोल्जी उपकरण का कार्य जटिल शर्करा का निर्माण करना, लाइसोसोम का निर्माण करना, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली जो है के निर्माण में भाग लेना, राइबोसोम का निर्माण करना। तो यह जो है राइबोसोम का निर्माण करना इसका कार्य नहीं है, यह न्यूक्लियस का जो है कार्य होता है। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो कौन सा होता है जंतु कोशिका में? तो न्यूक्लियस होता है। निम्न में कौन जो है स्तनधारी के लाल रत्न कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? लाल रत्न कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी जो है लाइसोसोम भी अनुपस्थित होता है, गोल्जी उपकरण भी, और माइटोकॉन्ड्रिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। इन सभी के कारण क्या होता है? ये सभी का अनुपस्थित का कारण क्या है? तो इसका अनुपस्थिति का कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो O2 को अपने साथ भर करके जो है कोशिकाओं में लेकर जाए। यह ज़्यादा जो है ऑक्सीजन को कैरी करके कोशिकाओं तक लेकर जाता है। निम्न में कौन जो है पादपों में गल्जी उपकरण है? मेजोसोम, मिनोसोम, पॉलीसोम, डिक्टियोसोम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डिक्टियोसोम। यह पादपों में गोल्जी उपकरण को डिक्टियोसोम जो है कहा जाता है। टेनोप्लास्ट के चारों ओर एक झिल्ली है। टेनोप्लास्ट के चारों ओर देखें तो एक झिल्ली है। कैसी झिल्ली होती है? तो रसधानी वैक्यूल्स जो है एक झिल्ली है। डैश केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। केवल जंतु कोशिका में कौन पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम। आपको कितना बार बताया है कि सेंट्रोसोम जो होता है वो केवल जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया है? तो सेंट्रोसोम के जो है खोज किसने किया है? तो वेंडेन ने खोज किया और बोवेरी जो है इन्होंने नाम दिए हैं। सेंट्रोसोम के नाम किसने दिए हैं? तो बोवेरी जो है नाम दिए हैं। डैश में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। किसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका होता है? ऊर्जा उत्पाद में, केंद्रक झिल्ली के निर्माण में, प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में, कोशिका विभाजन में। तो सेंट्रोसोम का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है कोशिका विभाजन में। डैश में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है।
किसमें जो है राजधानियाँ बहुत बड़ी होती है, तो पादप में जो है राजधानियाँ जो होती है वो बहुत बड़ी होती है और जंतु में सबसे छोटी होती है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? कोशिका के जो है ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? तो गोल्जी उपकरण के जो है कोशिका के ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गोल्जी उपकरण को जो है कोशिका के ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। निम्न में जो है एक राजधानी का कार्य नहीं है? इसमें से कौन जो है एक राजधानी का कार्य नहीं है? पादप कोशिकाओं में एक जो है दृढ़ता प्रदान करता है। हाँ, पादप कोशिकाओं में जो है राजधानी दृढ़ता प्रदान करता है। यह प्रोटीन, शुगर, अम्ल इत्यादि को स्टोर करता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। ये पॉइंट गलत है, तो यानी कि यही में सही हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण करता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? और कोशिका के मस्तिष्क जो है किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को न्यूक्लियस को जो है कोशिका के मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? और कोशिका में जो है केंद्रक की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्राउन जो है यह कोशिका में केंद्रक की खोज किए हैं। और रॉबर्ट हुक जो है वो कोशिका की खोज किए हैं। रॉबर्ट ब्राउन जो है यह कोशिका में केंद्रक की खोज किए हैं। निम्न में से किसमें जो है वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है? वास्तविक केंद्रक का अभाव किसमें होता है? अमीबा में, माइकोप्लाज्मा में, कवक में, हाइड्रा में। तो किसमें जो है अभाव होता है? तो माइकोप्लाज्मा में जो है अभाव होता है। केंद्रक द्रव्य में महीन धागे के जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं गुणसूत्र, क्रोमेटिन, जीन, सेंट्रोमियर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन शब्द किसने दिया है? तो फ्लेमिंग जो है, फ्लेमिंग जो है इन्होंने क्रोमेटिन शब्द दिए हैं। और गुणसूत्र की खोज किसने की? गुणसूत्र के जो है खोज किसने की है? मिस्टर ने, एस्ट्रांस वर्जर ने, वाल्डेयर ने, में से कोई नहीं। तो होप मिस्टर जो है इन गुणसूत्र की खोज किए हैं। अगर ऑप्शन में ए नहीं रहता है, एस्ट्रांस वर्जर रहता है, तो इसको आप टिक करेंगे। वाल्डेयर जो है इन्होंने नाम दिए हैं, गुणसूत्र नाम किसने दिए हैं? तो वाल्डेयर जो है नाम दिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है जिसको एस्ट्रांस वर्जर इसको गुणसूत्र के खोज को सही माने हैं, और कहीं जो है हॉफ मिस्टर जो है इसको सही माने हैं। तो अगर ए ऑप्शन में नहीं आता है तो अस्टान वर्जर आप टिक करेंगे। अणुओं में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अर्ध गुणसूत्र तो किस में होती है? तो डीएनए में होती है। सभी सूचनाएं जो है डीएनए में होती है। निम्न में से किसे जो है अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? अनुवांशिकी के वाहक जो है किसे कहा जाता है? तो क्रोमोसोम को जो है अनुवांशिकी के वाहक कहा जाता है, गुणसूत्र को। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहा जाता है, और डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? आरएनए, जीन, सेंट्रोमियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जीन कहा जाता है। क्रियात्मक खंड जो होता है डीएनए के क्रियात्मक खंड जीन कहलाता है। निम्न में कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? इनमें से देखना है गुणसूत्र का भाग कौन सा नहीं है। टेलोमियर, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सेंट्रोसोम जो होता है वो गुणसूत्र का भाग नहीं होता है। डैश में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं का जो है निर्माण करती है। एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं का जो है निर्माण करती है। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, बहुखंडन, कैरियोकाइनेसिस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समसूत्री विभाजन, जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं का जो है निर्माण करती है। डैश बनाने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन जो है करते हैं। शुक्राणु, अंडाणु, न्यूरॉन, ए बी दोनों। तो ए बी दोनों, शुक्राणु और अंडाणु जो होता है दोनों, शुक्राणु और अंडा जो होता है एक दोनों ही करते हैं।
निम्न में से जो है कौन जो है समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है, और समसूत्री विभाजन का इनमें से जो है कौन सा जो है चरण नहीं है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, डिप्लोटीन। तो इनमें से कौन सा जो है चरण नहीं है? तो डिप्लोटीन जो है चरण नहीं है। समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण कौन सा है? और समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण जो होता है वो होता है टेलोफेज। अंतिम चरण जो होता है टेलोफेज होता है। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। गायब जो हो जाते हैं प्रोफेज में। किसमें गायब हो जाते हैं? तो प्रोफेज में जो है गायब हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? और मध्य रेखा पे किसमें जो है स्थित होते हैं? तो मेटाफेज में जो है मध्य रेखा पर जो है स्थित होते हैं। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। पुनः प्रकट जो है किसमें हो जाते हैं? तो टेलोफेज में जो है पुनः प्रकट हो जाते हैं। डैश कभी विभाजित नहीं होता है, और न्यूरॉन जो होता है, कोशिका तंत्र जो होता है वह कभी भी विभाजित नहीं होता है। डैश दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, और डैश जो होता है वो दोहरी झिल्ली कोशिकांग कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, फिर प्लास्टिड भी जो होता है, प्लास्टिड भी दोहरी कोशिकांग झिल्ली है। और जो है केंद्रक भी दोहरी कोशिका न्यूक्लियस कहें, न्यूक्लियस भी जो होता है वह दोहरी कोशिकांग होता है, न्यूक्लियस भी। और केंद्रक जो है वह भी दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है। डैश में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है, और किसमें जो है सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है अनुपस्थित होता है? जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में, माइकोप्लाज्मा में। तो इन सभी में जो है दोहरी झिल्ली कोशिकांग अनुपस्थित होता है। मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन के चुने। सभी जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो शुक्राणु होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो मादा अंडा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त जो है सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के जो है अंडा होती है। शुतुरमुर्ग के अंडा सबसे बड़ी। छोटा सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटा जो होता है वह माइकोप्लाज्मा होता है, सबसे छोटा। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग होता है? तो प्लास्टिड जो होता है वह सबसे पादप कोशिकांग में जो है पाया जाता है। ये था आप सभी के 171 प्रश्न जो सिर्फ कोशिका से ही रिलेटेड था। और ये सभी एग्जाम में, अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर, सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें, और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।